हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 भारत में निर्वाचन आयोग के वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 324 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग को क्या कहा जाता है? और निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? निर्वाचन आयोग स्वायत्तः, संवैधानिक, अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक आयोग है, ठीक, निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? तो निर्वाचन आयोग में कुल 3, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्लस 2 चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर सिंपल आए कि ये यहां होना था राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विधान परिषद के सदस्यों की निरहता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को कौन सलाह देता है? तो राज्यपाल को यह सलाह निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? तो इनको हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की। ग्राम पंचायत का चुनाव किसकी देखरेख में होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होता है। ठीक है, भारत में मताधिकार की व्यवस्था कब आरंभ हो चुकी थी? ये आरंभ हो चुकी थी 1893 में, बट इसमें कुछ एक भारतीयों को ही यह अधिकार प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जन सहभागिता का अर्थ है, जन सहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना, लोगों द्वारा भाग लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनुच्छेद 330 संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण से।
73वां संशोधन संबंधित है? 73rd। तो ये है जो भाग 9 के अंतर्गत आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षण से, ठीक है। और 74वां संशोधन जो कि भाग 9A में आता है, वो किससे है? नगर पालिका में, ठीक है। महिलाओं के 33% आरक्षण से, ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चली हुई है? तो वर्तमान में हमारी चली हुई है 17वीं लोकसभा, जो कि कब से चली थी? अप्रैल मई 2019 से चली हुई है, 17वीं लोकसभा है, ठीक है। 12वीं लोकसभा को कब भंग कर दिया गया था? तो इसको 26 अप्रैल 1999 में भंग कर दिया था, और सितंबर 1999 में इसके लिए दोबारा से वोट कराए गए थे, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य दलों को मान्यता प्राप्त है? तो भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 54 राज्य दलों को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा के कितने सदस्य कितने समय पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2010 में चुनाव आयोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करवाना अनिवार्य कर दिया था? तो 2010 में जो जनरल कैटेगरी के थे उनके लिए 25,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500, ठीक है। ये था लोकसभा के लिए। और विधानसभा में जनरल के लिए 10,000 और SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5,000, ठीक है, जमानत के तौर पर जमा करवाने के लिए अनिवार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल डाले वैध मतों का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है? तो उसका 1/6 भाग वोट उनको प्राप्त करने होंगे, तभी उनकी जमानत बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चुनाव प्रचार चुनाव से कितने समय पूर्व समाप्त किया जाता है? तो चुनाव प्रचार जो है वो चुनाव होने के 48 घंटे पहले समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी प्रत्याशी का चुनाव न्यायालय द्वारा रद्द करने पर वह कितने समय के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो वो 6 वर्ष तक, अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। और जब भी मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर भरना पड़ता है खाली स्थान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चुनाव प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रयोग कब किया गया था? तो ये 1980 में दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रयोग आरंभ हुआ था, ठीक है। प्रथम लोकसभा कब निर्वाचित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा हमारी 1952 में हुई थी, सेकंड हुई थी 5 वर्ष बाद, और ये थर्ड हुई थी 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है, ठीक है। पहचान पत्रों को चुनावों में कब प्रयोग किया गया? 2004
14वीं लोकसभा, ठीक है, में इनका सख्ती से प्रयोग किया गया था चुनाव के पहचान पत्रों का, ठीक है, 2004 में भी और 2009 15वीं लोकसभा में भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग विधानसभा चुनावों में कब किया गया? तो इसका प्रयोग 1998 में किया गया था। इसी के साथ हमारे चैप्टर 6 के 1 लाइनर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।